बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फैज़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एशियाई तरक्याती बैंक के हवाले से कि उसने पाकिस्तान को एक बड़ी धमकी दे डाली। वो धमकी क्यों दी गई और IMF ने भी एक शराइत आयद कर दी। वो क्या शर्त आयद की गई? क्योंकि हमें तो कर्जा चाहिए, हम मकरूज हैं और मज़ीद मकरूज होना हमारा शेवा है। उसकी वजह यह है कि किसी सियासी हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। आप 75 साल तारीख पाकिस्तान की उठा लें, आपको पाकिस्तान नीचे से नीचे जाता दिखाई देगा। इस हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे कि इमरान खान जो रोना रो रहे हैं करप्शन का और NRO 2 का और रजीम चेंज का, उसमें क्या हकीकत है? क्या वाकई NRO 2 होने जा रहा है? और बात करेंगे सलमान शहबाज के हवाले से। माशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, अब वो क्या गुल खिलाएंगे? क्या बाप का वजीर आजम के साथ मिलकर हाथ बटाएंगे? इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान को दी जाने वाली बड़ी अहम धमकी। धमकी अहम है क्योंकि उसके हमारी गलतियां हैं। उसमें हम खुद चाहते हैं कि इस मुल्क की तबाही हो, हम खुद चाहते हैं कि हम तरक्की ना करें, हम खुद चाहते हैं कि जिद में एक दूसरे को जेर करने के चक्कर में हम डिफॉल्ट कर जाएं। एशियाई तरक्याती बैंक ने ग्रेटर थल कैनाल के लिए पाकिस्तान को $200 मिलियन का कर्जा दिया था। $200 मिलियन नाजरीन एक बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान इतना कर्जा वापस करने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। एशियाई तरक्याती बैंक ने धमकी दे डाली। आज उन्होंने धमकी क्या दी? उन्होंने कहा कि अगर 15 दिसंबर तक, एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि अगर 15 दिसंबर 2022 तक ग्रेटर थल कैनाल पर काम शुरू ना हुआ तो हमें फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान हमारा कर्जा वापस कर दे। ये उन्होंने क्यों कहा नाजरीन? इसकी नौबत क्यों आई? इसकी वजह हम खुद हैं, हमारा घिनौना चेहरा है, हमारा अपना किरदार है। 1991 के रूल्स के और रिकॉर्ड के मुताबिक इस ग्रेटर थल कैनाल में पंजाब का भी पानी का हिस्सा मौजूद है। ये रिकॉर्ड पे है चीज, पंजाब का हिस्सा मौजूद है। सिंध इस पे काम शुरू ना होने की वजह आपको बता रहा हूं कि सिंध इस पे पंजाब को हिस्सा देने से इनकारी है। और ये लड़ाई जो है ये बहुत आगे तक बढ़ चुकी है और खामोश तमाशाई वफाक बना बैठा है इस मामले में। शहबाज शरीफ कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे। शहबाज शरीफ सिर्फ दूर से बैठे एक तमाशा देख रहे हैं और खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। उनको कोई फिक्र नहीं कि धमकी मिल गई है और 15 दिसंबर तक $200 मिलियन वापस करना है। और वो करना कहां से है? इंपोर्ट आप कुछ कर नहीं सकते, एक्सपोर्ट आप कुछ कर नहीं सकते। एक्सपोर्ट आपकी बंद हो गई है, फैक्ट्रियां आपकी बंद हो गई हैं, बेरोजगारी अरूज पर है। कुछ इंपोर्ट करने की सकत नहीं रही, डॉलर नापैद हो चुका है। तो आप ये $200 मिलियन कहां से वापस करेंगे? तो फिर इसका मतलब है इमरान खान ठीक रोना रो रहा है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो ये मामला कौन खत्म करवाएगा? कोई तो खत्म करवाए कि हम $200 मिलियन देने से बच जाएं। पंजाब को और सिंध को, शहबाज शरीफ को चाहिए कि आपस में बिठा के इस मामले को खत्म करवाएं। ये मुल्की सतह का मामला है, ये कोई सियासी चपकलश नहीं है, कोई जाती चपकलश नहीं है। इस खुदारा अवाम पर रहम करें, खुदारा अवाम पर रहम करें। उनको इतने इम्तिहानों में मत डालें जिसके आप मुतहम्मल नहीं हो सकते, जिसकी कौम मुतहम्मल नहीं हो सकती। इस मामले को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और ये थल कैनाल वाला मामला अगर खत्म होता है तो फौरी तौर पर 15 दिसंबर से पहले इस पर फैसला करके इनिशिएटिव लेके ग्रेटर थल कैनाल का काम शुरू किया जाए। वफाक की खामोशी किसी खतरे की घंटी का पेश खैमा है इस वक्त। और इसके अलावा एक और जो हम पर मुसल्लत की जा रही है IMF की तरफ से शर्त, वो शर्त क्या है? IMF ने शर्त आयद कर दी है। उसने
अवाम के दिल पर हाथ डाल लिया। उसने क्या दिल पर हाथ डाल दिया? नाजरीन, IMF ने कहा है कि अगर आपको कर्जा चाहिए, अगर आपको कर्जे की किस्त चाहिए, तो आप पेंशनर्स की पेंशन को खत्म कर दें, क्योंकि आपका मुल्क बोझ नहीं उठा सकता। तो पेंशनर किधर जाएंगे? ये जो बूढ़े 70-70, 80-80 साल के या रिटायरमेंट के बाद जिन्होंने बेटियां ब्यानी हैं, घर बनाने हैं, कर्जे देने हैं, अपने गुजारे करने हैं, वो किधर जाएंगे? पेंशन से घर का खर्चा चलता है। बहुत से घर ऐसे हैं, बड़ी बेवगान ऐसी हैं जिनका पेंशन से मामला चलता है, घर के अखराजात चलते हैं, उनका और कोई आसरा नहीं है। वो किधर जाएंगे? ये हुकूमत को सोचना होगा। हुकूमत की गलतियां जो है वो गले पड़ना शुरू हो चुकी हैं। डैमों पर काम शुरू नहीं हुआ। इमरान खान के दौर में जो 6 डैम्स पर काम शुरू किया गया था वो भी रुका पड़ा है। इसके अलावा मुल्की मईशत के हवाले से कोई तगोदो नहीं की जा रही, सिवाय एक दूसरे पर तनकीद करने के। और इमरान खान जो कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, तो इसका मतलब वो ठीक इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि आपने साफ कह दिया कि हम वक्त पर इलेक्शन करवाएंगे। तो वक्त पर इलेक्शन करवाएंगे तो उस वक्त तक आप करेंगे क्या? सिर्फ बजट में नवाजेंगे अपने लोगों को? बजट पेश करना चाहते हैं आप, तो बजट में आप क्या नवाजना चाहते हैं? किसको नवाजना चाहते हैं? क्योंकि आप तो बजट पेश करने के काबिल ही नहीं मुल्क को छोड़ा आपने। आपका ही कहना था कि हम आएंगे तो हम मुल्क को उठा देंगे। इस हारडार को आप लेके आए, जिस जहाज में आप लेके गए थे उसी जहाज में आप वापस लेके आए। आपने कहा था कि इस हारडार के आने से डॉलर की प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ जाएंगी। ये प्राइसेस नीचे आने की बजाय और जंप कर गई हैं, मुल्क और डिफॉल्ट कर गया है। 1 महीने का मामला रह गया पीछे स्टेट बैंक के पास मुल्क को चलाने का। तो ये कैसे चलेगा निजाम? आप निजाम नहीं चला पा रहे। खुदारा आप इलेक्शन की तरफ जाएं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते, मईशत को संभालने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो कौन सी चीज सब मुल्क की रह गई है जो आप रहन रखने जा रहे हैं या रहन रखने का इरादा रखते हैं? वजारतें आप बढ़ाई जा रहे हैं। फातमी का और परवेज रशीद का, तारिक फातमी का और परवेज रशीद को फिर आपने उनका किरदार मार्केट में आपने उजागर कर दिया है और उनको अहम ओहदों के लिए तैनातियां उनकी शुरू हो गई हैं। तो ये तो खेल आपका पुराना है, वतीरा पुराना है। तो क्या आपने जिला वतनी से कुछ नहीं सीखा? अब आप तैयारियां भी कर रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे, मियाँ साहब आके क्या करेंगे, कि कौन सा ढोल पीटेंगे, कौन सा रोना रोएंगे, आके अवाम को बताएंगे कि मेरे सेल जो है वो गिर चुके थे और इस वजह से मैं डेड बेड पे था तो मैं बाहर चला गया, तो अब मेरे सेल ठीक हो गए। अवाम ने देखा नहीं आपको यूरोप यात्रा में? अवाम ने आपको मुख्तलिफ रेस्टोरेंटों में खाने खाते खाते नहीं देखा? खाबों के तो आप शौकीन है। हमें वो वक्त भी याद है जब हेलीकॉप्टर मरी से आता था, लाहौर से भज्जे के पाए जाते थे और वो पाए मियाँ साहब के लिए पेश होते थे और वो 5 लाख में हमें पाए पड़ते थे। हमें वो सारे सीन याद है। तो क्या आपने अपने इन पुराने वतीरों से अब कुछ नहीं सीखा? आपको सीखना चाहिए। मुल्क की मामलात को बेहतर डगर पे लेके जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने अभी मुलाकात भी की है चौधरी परवेज अलाई से, 1-to-1 मुलाकात। परवेज अलाई की सियासत का ऊंट किस करवट बैठ रहा है? परवेज अलाई परेशान है। परेशान इस वजह से है कि अगर असम्बलियां तोड़ दी जाती हैं तो मेरी तो वजारतें अला गई, मैं तो गया घर। तो जब परवेज अलाई सब घर चले गए तो दोबारा कोलेशन में भी आ गए और वो सिर्फ गारंटी चाहते हैं कि अगर इमरान खान, उनको कभी यकीन है, ऐसी बात नहीं उनको यकीन नहीं, उनको कभी यकीन है कि इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे, उनकी 1/3 मेजोरिटी हो जाएगी। तो अगर इमरान खान साहब दोबारा वजीर आजम बन जाते हैं तो परवेज अलाई को क्या पंजाब की वजारत आला मिल पाएगी? इसकी श्योरिटी चाहते हैं। इतनी सी बात है, घंटे बाद असम्बलियों तहलील ले लें उनसे, तो उनको श्योरिटी नहीं मिल रही है। आइंशाइन बाएं हो रहा है पीटीआई की तरफ से भी। तो मामला ये है कि इसीलिए आइंशाइन बाएं चौधरी परवेज अलाई भी करें। चौधरी परवेज अलाई बड़े जीरक इंसान है और बड़े जीरक सियासतदान है। उनको पता है कि मुल्क में आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। उनको सिर्फ श्योरिटी चाहिए,
उनको श्योरिटी चाहिए कि आप आने वाले वक्त में वज़ीर आला पंजाब होंगे, और उनको अगर श्योरिटी नून लीग की तरफ से मिली तो वो नून लीग की तरफ जाएंगे, और अगर श्योरिटी पीटीआई ने दी तो पीटीआई की तरफ से जाएंगे, क्योंकि वजारत आला 60% हुकूमत है पाकिस्तान की। तो चौधरी परवेज़ इलाही सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और दूसरी तरफ सलमान शहबाज खैर से मुल्क आ गए, वो पधार गए हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह। अब वो बरी भी होंगे और बाप का हाथ भी बिठाएंगे, सियासत में बिठाएंगे, बड़े अच्छे तरीके से वो पाकिस्तान को चलाएंगे। और 1100 अरब रुपए का 1100 अरब रुपए का, अभी फवाद चौधरी ने मीडिया से बात की, 1100 अरब रुपए का एनआरओ मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को दे दिया। अवाम को रिलीफ नहीं दिया, 2 अरब का रिलीफ नहीं दिया, 1100 अरब। अब आप पेट्रोल की प्राइस आप दुनिया में देख लें, और यहाँ पे पेट्रोल जो है वो जनाब स्टेबल है, उसको स्टेबल रखा हुआ है, और हमें डींगे मार रहे हैं कि हमने पेट्रोल प्राइस जो है वो नहीं बढ़ाई। भाई बढ़ा लें आप, और बढ़ा लें, अवाम तो आगे मरी पड़ी है, और क्या करना है आपने। आपको बोटी चाहिए, अवाम को रोटी चाहिए, उनको रोटी नहीं मिल रही, आपकी बोटियां चल रही हैं। जब तक चलेंगी आप इस मुल्क में रहेंगे, जब बंद हो जाएगी आप राह फरार अख्तियार कर लेंगे। याद है हमें मुशर्रफ के दौर में भी 10 साल का माहिदा किया था, लेकिन आप मुकर गए थे। 10 साल के माहिदे से आप इनकारी थे, लेकिन फिर वो खत हर ज़द-ए-आम पे उसकी तहरीर थी और वो दिखा दिया गया था। तो अब भी क्या बैदा कतरी खत का मामला भी हमें पता है, और हमें आपकी पार्लियामेंट में स्पीच का भी पता है, और हमें यह भी पता है कि हमारी दुनिया में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमें तो बहुत कुछ पता है। अवाम से अब क्या क्या झूठ बोलेंगे, अवाम जान चुके हैं। अब बुलाएं मियाँ नवाज शरीफ को भी, अवाम को तो रोटी चाहिए, मियाँ नवाज शरीफ नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले 75 सालों में सियासतदानों का किरदार माजरत के साथ 0+0 है इस मुल्क पर। मुल्क नीचे से नीचे गया है, आपने ऊपर नहीं उठने दिया। देखते रहिए मेरे आने वाले वक्त में और बहुत सी वीडियोस। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।